बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 12 जुलाई 2020 को हकीकत टीवी ने एक वीडियो आपको बनाकर दी, ये आपकी स्क्रीन पर चल रही है। उसका टिकर भारत के अंदर मोदी और फौज की लड़ाई हो रही और बिपिन रावत को हटाया जाए, ये फौज की उनकी डिमांड है। और आपको कहा कि फौज के अंदर बगावत हो रही है, मोदी के खिलाफ है, उनकी फौज आपस में लड़ रही है, कोर कमांडर्स की आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं। ये वो खबर थी जो इंडिया के अंदर से बड़े ही हाई सोर्सेज से निकलवा कर आप तक पहुंचाएगी, क्योंकि ना तो ऐसी खबरें मीडिया पर आती है और ना ही कहीं और से। लेकिन हकीकत टीवी ने आपको ये भी कहा था कि आपको कहीं ना कहीं से भारतीय फौज की जो लड़ाई है उसकी तस्दीक होती मुस्तकबिल में नजर भी आएगी। अब आज देख लीजिए कि भारत के अंदर उनके आर्मी चीफ यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल MM नरवाने। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इन्होंने एक सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल को कहा है कि आप जाएं और मुझे रिपोर्ट पेश करें। वो रिपोर्ट क्या पेश करें, क्योंकि इस वक्त आर्मी कमांडर साउथ वेस्टर्न कमांड और उनके चीफ ऑफ स्टाफ के दरमियान फड्डा चल रहा है। और ये इतना सख्त फड्डा चल रहा है कि जंग सर पर खड़ी है और ये लड़ने के काबिल नहीं है। सूरत हाल क्या है, ये जो साउथ वेस्टर्न आर्मी कमांड है, बेसिकली इसका हेडक्वार्टर है जयपुर के अंदर। और ये मैटर्स कौन से देखता है, डील किसको करता है, ये पाकिस्तान के रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उनको डील करता है। यानी आप अंदाज़ा करें कि जंग आपके सर पर आकर खड़ी हुई है और LAC के अंदर तो सब जानते हैं इस वक्त महाज कितना गर्म है। और दूसरी जानिब जर्नल्स आपस में लड़ रहे हैं और फिर आर्मी चीफ को खुद मुदाखलत करना पड़ी है कि इस मैटर को देके मुझे इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करें। इन्होंने तो जो खबर दी है वो तो है बड़ी सादा सी खबर, और शायद दोबारा आपको उनके मीडिया पर ये खबरें ना नजर आए। ये खबर इसलिए दी क्योंकि मामला बहुत हद तक आगे जा चुका है। उनकी फौज में बहुत ज्यादा शदीद लड़ाई है, खास तौर पर जब से बिपिन रावत ने मामला CDS ये बने हैं और जब से उनको इस तरह के मामला मिले थे कि पाकिस्तान को जो खबर गई थी 27 फरवरी को कि बिपिन रावत यहाँ पर मौजूद हैं और उसके बाद उन्होंने कोर्ट मार्शल किया। उनको लगता है कि ये खबरें हमारे अंदर से गई थी, इसलिए उनके दरमियान बहुत ज्यादा डिफरेंस पाया जाता है। इस वक्त जो साउथ वेस्टर्न कमांड है, ये बेसिकली इसके कमांडर जो है इस वक्त वो है आलोक सिंह क्लेर, और इनका चीफ ऑफ स्टाफ के साथ इस वक्त फड्डा चल रहा है। ये फड्डा क्या है इसको जरा आप समझ ले। देखिए, भारत के अंदर जो इस वक्त जो मामला गर्म है, दो ग्रुप इस वक्त बने हुए हैं। एक ग्रुप है जो मोदी के साथ चलता है यानी उसकी पॉलिसीज के साथ, और एक जो ग्रुप है भारतीय फौज का वो मोदी के खिलाफ चलता है। अब इसी तरह उनके जर्नल्स भी आपस में डिवाइड है। ये जो उनके आर्मी चीफ है जनरल नरवाने, अगर आप इनको इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बेहतर है एज कंपेयर टू बिपिन रावत। बिपिन रावत जब से CDS के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं, इसके बाद से सूरत हाल ही है कि तीनों चीफ के भी चीफ हैं ये, यानी अब वो उनको जवाबदेह होंगे। इस सूरत हाल के अंदर बिल्कुल निचले लेवल पर इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा नफरत पाई जाती है। जर्नल्स इनको पसंद नहीं करते। 27 फरवरी के वाक़यात हों या उससे पहले ये जाली हमले, उड़ी स्ट्राइक और ये तमाम चीज़ें, सबके अंदर जो किरदार था वो बिपिन रावत का था। उनकी फ़ौज को पता है कि ना तो वो पाकिस्तान के अंदर घुसे हैं, ना उन्होंने कभी पहले स्ट्राइक किया था जनरल राहील के दौर में, और ना ही उन्होंने कभी अब स्ट्राइक किया है। इवन के इंडिया के अंदर आज भी लोग पूछ रहे हैं कि आप कहते हैं हमने 300-400 लोग मारे बालाकोट में, आप किसी एक की तस्वीर दिखा दें, क्योंकि आप जो जहाज लेकर आए हैं, आप तमाम चीजें, आपके पास फुटी जो चीजें होंगी, लेकिन इनके पास कुछ मौजूद नहीं है। अब इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि ऑर्डर्स नहीं ये ले रहे। यानी एक आप देख ले कि अगर कमांड को नीचे कोई आपने कोर कमांडर है, अगर वो ऑर्डर ही नहीं ले पा रहा, उसके साथ को चीफ ऑफ स्टाफ की लड़ाई चल रही है, वो कहता है मैंने उसका ऑर्डर नहीं लेना, वो कहता है मैंने उसका ऑर्डर नहीं लेना, यानी आपस में एक दूसरे के साथ फड्डे चल रहे हैं। फौज के अंदर एक असूल होता है कि एक दफा बात की जाती है टॉप कमांडर की तरफ से, नीचे लेवल पर आती है, उससे नीचे लेवल पर, उससे नीचे लेवल पर, यहाँ पर ना नहीं होती। लेकिन इंडिया के अंदर अगर जनरल्स आपस में लड़े हैं तो आप सोचिए, जब जंग सर पर आकर खड़ी होती है, वो कहता है कि मैं ये काम करूंगा, वो कहता है कि मैं ये काम करूंगा, तो आपकी फौज ने क्या लड़ना है। इंडिया के अंदर एक कल्चर पाया जाता है बहुत ज्यादा, वो ये होता है कि आपने अगर लेफ्टिनेंट से लेकर फिर उसके बाद कैप्टन, फिर उसके बाद आपने जब अगले लेवल तक जाना है, इवन कि आप मेजर बनते हैं, आप लेफ्टिनेंट कर्नल बनते हैं, फिर आप कर्नल बनते हैं, ब्रिगेडियर बनते हैं, फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल, फिर अगले लेवल तक आप बगैर कंप्रोमाइज किए नहीं जा सकते। ये कोई प्रोपेगेंडे की बात नहीं है, ये तो इंडियन मीडिया खुद रिपोर्ट कर चुका है कि इंडिया की नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के अंदर
जब तक आप अपनी बीवियां, बेटियां, बहनें ये तमाम चीज़ें पेश नहीं करते, ये बड़ी गलीज तरीन बात है। और किसी भी आर्मी के अंदर हो, इवन के इंडिया की आर्मी के अंदर है, तो हमें इससे नफरत है कि ये मामला ठीक नहीं। अब दम पर लड़ो, अब लड़ाई लड़ो तो सही तरह लड़ो, लेकिन वहां पर ये सूरत हाल होती है, आपको बहुत सारे कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं। जब तक आप कंप्रोमाइज नहीं करते, जिसकी बीवी जितनी ज्यादा खूबसूरत होती है वो उतने लेवल पर जाता है। और इससे ज्यादा एक और अहम तरीन बात, इन लोगों ने 2 शादियां अक्सर की होती हैं और डिक्लेयर एक ही होती है। एक होती है डमी शादी। उस डमी शादी के अंदर मतलब ये दिखा रहे होते हैं जिससे इन्होंने बीवियां पेश करनी होती है, और एक वो शादी जिससे ये अपने बच्चे पैदा करते हैं। खास तौर पर ये इनकी फौज के अंदर ये मामला चलता है। अब आप ये देखिए कि ये तो एक अलग से इशू है। जब से मोदी आया है वहां पर उनको अंदाजा हो रहा है कि देखिए हमारी फौज की हर तरह सबकी हो रही है, ना कोई उनको पूछ रहा है, वो मारे जा रहे हैं। इवन के चाइना उनको बार बार अब चिढ़ाने के लिए बात कहता है, देखो मैंने हाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए इनके कोट बनाए हैं, मैंने इनके अंडरवियर्स बेहतरीन बनाए हैं। ये 18,000 फीट की बुलंदी पर जब होंगे तो हमारे ड्रोन्स इसको खाना पहुंचाएंगे, ये हॉट डिशेस एंजॉय करेंगे। लड़ने की काबिलियत तुम्हारे पास क्या है? ना तुम्हारे पास कोई चीज है। हमारे पास तो लेजर गन से लेकर लेजर हथियार और ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अगर हम बर्फ के तोदे पर भी हमला कर दे, वो तुम लोगों के ऊपर आकर गिर जाएगा, तुम सारी की सारी कमान बर्फ के नीचे दब जाओगी। तो इस तरह की जब सूरत हाल होती है, फिर वहां पर गाने बजाए जाते हैं, धमकियां दी जाती है। इंडिया की आर्मी का ऑलरेडी मोराल डाउन है। जब यहां पर उनकी तैनाती होती है तो उनको जबरदस्ती भेजा जाता है, कई दफा तो उनको ज़दोकोप किया जाता है, उनको मारा भी जाता है, वो जाना नहीं चाहते। पाकिस्तान की फौज का मामला बड़ा डिफरेंट है, चाइना की फौज का मामला डिफरेंट है। अब इस सूरत हाल के अंदर अगर उनकी साउथ वेस्टर्न कमांड के अंदर फड्डा इस लेवल पर है कि जनरल्स आपस में लड़े, एक दूसरे के अहकामात नहीं मान रहे, अपॉइंटमेंट्स नहीं करने दे रहे, वो कहता है मेरे बंदे को ऊपर लेकर आओ, वो कहता है मेरे बंदे को ऊपर लेकर आओ, वो कहता है तुम ऑर्डर जो ले रहे हो ये मोदी का ऑर्डर फॉलो नहीं करना, ये मुल्क के खिलाफ है, वो कहता है तुम ये ऑर्डर फॉलो करो। यानी इस सूरत हाल के अंदर इनकी फौज के अंदर इतनी डिवीजन पाई जाती है। ये तो एक लेवल का मामला है, इससे जरा आप ऊपर जाते हैं तो निर्वाणे और बिपिन रावत के दरमियान मामला था। इवन के अजीत डोवल को हटाने के लिए रिकमेंडेशन इनकी फौज की जानिब से आती है, और उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो कभी प्रेसिडेंट भी हुआ करते थे बीजेपी के, असल सूरत हाल ये है कि उनके बारे में भी मामला है कि वो भी नाअहलों की तरह ही अपने मामला सर अंजाम दे रहे हैं। यानी आप अंदाजा करें कि ये लेवल आ गया है कि राजनाथ सिंह मॉस्को जाते हैं और मॉस्को जाकर कहते हैं उनको कि आपने पाकिस्तान को हथियार नहीं देने। यानी इस लेवल का मामला आ गया है कि 80% भारत के अंदर मॉस्को यानी रूस के हथियार, एयरक्राफ्ट, ये चीज़ें चलती हैं। आज इनकी सूरत हाल ये, अब आप ज़रा आने वाले वक्त का हिसाब लगा लें। ये जैसे ही चाइना ने सर्दियां पड़ने दे, एक दफ़ा बर्फबारी होगी, जब वो कैप्चर करने जाएंगे इलाकों को और वहां पर जो भारतीय फौजियों को वो पकड़ेंगे, सरेंडर करेंगे, वो इनको अगवा कर लेंगे, उसके बाद जो डिवीजन पैदा होगी फौजियों के दरमियान, जो बगावत खुलकर सामने आएगी, उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन एक काम मोदी ने कमाल कर दिया है, वो हमारे लिए इतना आसान कर दिया है कि हम सोच नहीं सकते। इनकी फौज इतनी कमजोर नहीं थी जितनी अब है। इनकी फौज मजबूत थी लेकिन पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन अब जो इन्होंने आकर मोदी ने इंतहा पसंदी के बीज बो दिए हैं, उसके बाद इनकी फौज मुकम्मल तौर पर नकारा होती जा रही है। और मोदी का प्लान ही यही है कि अब इसको टुकड़े टुकड़े कर दे। कई लोग तो पाकिस्तान में ये भी कहते हैं कि मोदी असल में हमारा एजेंट है। अगर कोई कहता है तो हम इसको मान लेते हैं। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।